हेलो एवरीवन, मैं आज आपको क्रॉल रेट रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। गूगल सर्च कंसोल में एक क्रॉल रेट रिपोर्ट भी होती है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। ये बहुत ही पुराना फीचर है लेकिन गूगल ने इसे रीलॉन्च किया है कुछ नई चीज़ें ऐड करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना गूगल सर्च कंसोल यानी गूगल वेब मास्टर अकाउंट लॉगिन करें। आपको यहाँ मेनू में लेफ़्ट साइड मेनू में ये क्रॉल रेट रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। गूगल ने इसे डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है। ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है तो बहुत कम लोग ही इसे समझ पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं। तो आपके लिए ये एक एडिशनल सीखने को मिलेगा। इससे कुछ एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप सर्च करके इस तरह से जैसे मैंने निकाला आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी कोई भी जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ डेमो अकाउंट्स हैं। यहाँ आप तीन चीज़ें देख सकते हैं: टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट, टोटल डाउनलोड साइज और एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। ये एक डेमो साइट है। इस पे लोड टाइम ऑप्टिमाइजेशन और भी कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आपको रिलेवेंट नहीं लगेंगी। जैसे 1.8 के एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्स टाइम है, तो आपके केस में ये 200 300 या 400 के आसपास होगा। तो आइडियल क्या होना चाहिए मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपका 100 मिली सेकेंड, यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ 100 लिखा है, ये एमएस के अंदर बताता है मिली सेकेंड, तो 100 ms अगर आपका रेस्पॉन्स टाइम है तो ये आइडियल टाइम है। जनरली ऐसा बहुत ही कम साइट, बहुत रेयरली होता है। तो 200 जो है वो ठीक ठाक है। तो आपका 200 250 के आसपास है तो आपका रेस्पॉन्स टाइम बिल्कुल ठीक है। रेस्पॉन्स टाइम हाई है इससे तो इसका मतलब है कि कुछ इशू है। रेस्पॉन्स टाइम हाई होने के कई रीज़न है: पुअर लोड टाइम, कोर वेब वाइटल, और या फिर किसी दिन स्पाइक आया हो सर्वर में, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि उस स्पाइक को हटा के आपका एवरेज लोड टाइम क्या है। क्योंकि ये एवरेज बताता है तो वो स्पाइक से टोटल जो एवरेज लोड टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ जैसे कि एक दो स्पाइक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी कभी सर्वर में इशू है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। और और रीज़न है जैसे कि कुछ पेजेस ऐसे हैं जो पूरी वेबसाइट को डाउन कर देते हैं, या फिर उनका एवरेज टाइम इतना है कि जब एवरेज निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिखाता है। यानी कि आपके 100 पेजेस हैं मान लेते हैं, 2 पेजेस पे सर्वर रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है, तो एवरेज जब निकालेंगे तो वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए आपको एक एक पेज को चेक करना होगा। गूगल टूल पे गूगल इन पेज इनसाइट टूल है जिसमें आप कोर वेब वाइटल्स रिपोर्ट और लोड टाइम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर्वर रेस्पॉन्स टाइम को ठीक करने का तरीका है कि आपका कोर वेब वाइटल स्कोर और लोड टाइम अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट, इस क्रॉल रिक्वेस्ट रिपोर्ट से आपको क्या मिलेगा कि सडनली स्पाइक गया है या सडनली नीचे गया है तो इसका मतलब है कि कुछ इशू है। अगर कंटिन्यूसली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नए पेजेस ऐड किए, जैसे इस केस में नए पेजेस ऐड किए थे, तो फिर वो नए पेजेस जैसे मिलते हैं तो रिक्वेस्ट बढ़ जाती है। और अगर आपने नए पेजेस ऐड नहीं किए फिर भी रिक्वेस्ट बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पेजेस हैं जो इनवैलिड हैं, वो गूगल को मिल रहे हैं। तो आपको तुरंत साइट कॉलन करके वो पेजेस चेक करने हैं। साइट कॉलन करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कितने पेजेस आपके क्रॉल हो रखे हैं और कितने होने चाहिए। तो 49 है तो कोई इशू नहीं है मेरे केस में। बहुत कम पेजेस हैं तो इसलिए रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। स्पाइक्स इसमें 120 है तो डेटा कम है तो स्पाइक्स आपको दिखेंगे, पर आपके बहुत सारे पेजेस हैं तो आपको ये स्पाइक्स जेन्युइन नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा के केस में। तो इसलिए ये स्पाइक्स पे ध्यान रखना है। एकदम से बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू है। या फिर ये स्टेबल है और एक दिन ऊपर चला गया तो इसका मतलब उस दिन बहुत सारे पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए हैं या क्रॉल किए हैं। ज़रूर नहीं इंडेक्स करे, क्रॉल भी हो सकते हैं। तो ये क्रॉल रिक्वेस्ट रिपोर्ट आपको क्रॉल रिक्वेस्ट रिपोर्ट आपको कंटिन्यूसली देखनी है वीकली बेस पे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी वेबसाइट पे सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके लिए ये जैसी रिक्वेस्ट होगी वैसे ये डाउनलोड साइज होगा, तो इसको आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी।
मेन चीज़ ये दो ही है। सर्वर रेस्पॉन्स टाइम एकदम से बढ़ गया है तो आप वो स्पाइक भी चेक कर सकते हैं और अपने डेवलपर को बोल सकते हैं कि एकदम से ये रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है, इसे ठीक करो, क्या रीज़न है। और क्रॉल रिक्वेस्ट एकदम से बढ़ गई है या घट गई है तो आप चेक कर सकते हैं कहीं डी इंडेक्स या बहुत सारे पेजेस इनवैलिड गूगल को नहीं मिल गए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अब इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे सब डोमेन मिल जाएंगे। वहाँ आप चेक कर सकते हैं किस सब डोमेन से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा कि आपकी साइट में किस तरह के पेजेस उसको मिल रहे हैं। तो उसे इस तरह के पेजेस मिल रहे हैं, 404 भी हैं, कुछ हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि साइट में कहीं ब्रोकन लिंक्स या रिडायरेक्शन लिंक्स तो नहीं है। साइज़, किस फाइल पे ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रही हैं, मतलब डाउनलोड टाइम किसके लिए सबसे ज़्यादा है, कौन सी फाइल्स ज़्यादा टाइम ले रही हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं। तो जेसन है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट है तो आपको ये कम करनी पड़ेगी। तो इससे भी काफ़ी सारा आइडिया लग जाता है। यहाँ पे नए पेजेस अगर गूगल को मिले हैं तो डिस्कवरी के अंदर मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अगर आपको सडनली स्पाइक दिखे तो डिस्कवरी चेक करें कि यहाँ कोई स्पाइक तो नहीं है। भाई गूगल बोट, तो कौन कौन से गूगल बोट आपको साइट को चेक करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी डिटेल है, इसको आपको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल अपने हिसाब से गूगल बोट के हिसाब से चेक करता रहता है। स्मार्टफोन, आजकल साइट्स स्मार्टफोन पे क्रॉल करने लग गया है गूगल, तो स्मार्टफोन सबके लिए अप होता जाएगा धीरे धीरे। डेस्कटॉप इमेज, ये भी गूगल के बोट है। पेज रिसोर्सेज लोड, ये भी गूगल के लिए ही है। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपके पास इसका कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ये गूगल बोट गूगल के डेस्कटॉप का अलग है, मोबाइल का अलग है, और भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं गूगल के चेक करने के लिए, उनका अलग है। तो इस तरह से आप क्रॉल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें, आपको नए वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू।